ये 2009 में एक ऐसी अफवाह फैलाई गई थी कि 21 दिसंबर 2012 को पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और इस अफवाह के बारे में हर इंसान को विश्वास था कि 21 दिसंबर 2012 को सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि नेशनल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक हर जगह पर इसी बात का जिक्र होता था और इसी अफवाह के चलते इस फिल्म को बनाया गया था। और इस कहानी की शुरुआत भी ऐसे ही होती है। ऐसी अफवाह फैलाई गई थी कि 21 दिसंबर 2012 को ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद कुछ साइंटिस्ट और नासा के लोगों ने इस बात पर रिसर्च की और इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जिसका नाम एड्रियन होता है, वो इंडिया के एक एस्ट्रोनॉमर से बात करता है जिसका नाम सतनाम होता है। तो उन्हें पता चलता है कि सोलर फ्लेयर अर्थ को गर्म कर रही है और वो बताता है कि बहुत जल्द हमारी धरती ख़त्म होने वाली है। इसके बाद हम जियोलॉजिस्ट एड्रियन को देखते हैं जो कि वॉशिंगटन डीसी में जाते हैं और वहाँ जाकर वो हेड ऑफ स्टाफ को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद उसे यूएस प्रेसिडेंट के पास ले जाते हैं। इसके बाद हमें 2010 का सीन दिखाया जाता है। सभी प्रेसिडेंट के साथ एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारी अर्थ ख़त्म होने वाली है और अब सभी लोग एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से वो इस आपदा को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। और इसके बाद चाइना आर्मी के ऑफिसर भी अपने सीक्रेट मिशन को स्टार्ट कर देते हैं। वो एक स्पेसशिप बनाते हैं और उस स्पेसशिप में 1 लाख लोगों रखने की कैपेसिटी होती है। वहाँ हम एक और आदमी को देखते हैं जो इस स्पेसशिप में काम कर रहा होता है। इसके बाद हमें प्रेसिडेंट की डॉटर लोरा को दिखाया जाता है और जिसको इस बात के बारे में पता चल जाता है कि इस ईयर 2012 में पूरी की पूरी धरती ख़त्म हो जाएगी। और फिर वो वहाँ से मोनालिसा की पेंटिंग को छिपा देती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस होती है। और फिर साल आता है 2012, जहाँ हम एक साइंस फिक्शन राइटर को देखते हैं जिसका नाम जैक्सन होता है। जैक्सन जल्दबाजी में उठता है क्योंकि उसे अपने दोनों बच्चों को कैंपेन पर लेकर जाना होता है। इसके बाद वो जल्दी से अपने एक्स वाइफ के घर जाता है। जैक्सन की एक्स वाइफ अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। अब जैक्सन अपने दोनों बच्चों को लेकर कैंपेन के लिए निकल जाता है। वो एक पार्क में जाता है, पर जहाँ जब वो जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि अक्सर उस जगह पर वो और उसकी वाइफ आया करते थे। वो देखता है कि वो जगह एकदम बंजर हो गई है और वहाँ एक तालाब भी था जो पूरी तरह से सूख गया है। एक जगह पर बैरिकेड्स लगा रखे थे और जैक्सन वहाँ से कूद कर उस तरफ चला जाता है, लेकिन वहाँ पर जाना कानूनी जुर्म था। लेकिन जैक्सन अपने बच्चों के साथ वहाँ पर चला जाता है और जैक्सन की इस हरकत को मिलिट्री वाले देख लेते हैं और वो वहाँ पर आ जाते हैं और जैक्सन और उसके बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। तभी हम एक और आदमी को देखते हैं जो दूर से दूरबीन के जरिए जैक्सन पर नज़र रखे हुए था। और जब वो हेडक्वार्टर में पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें जियोलॉजिस्ट एड्रियन मिलते हैं। एड्रियन जैक्सन से बात करता है, वो कहता है कि मैंने तुम्हारी हर एक बुक पढ़ी है। इसके बाद वह मिलिट्री के लोगों को कहता है कि जैक्सन को यहाँ से जाने दो। अब हम उस आदमी को देखते हैं जो दूर से जैक्सन को दूरबीन से देख रहा था। वो जैक्सन के पास आता है। वो पूछता है, आर्मी के लोगों ने तुमसे क्या कहा? वो कहता है कि आर्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर रहना सेफ़ नहीं है और इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और इसलिए हम वहाँ से आ गए। अब रात को जब जैक्सन कैंप में सो रहा था तो वहाँ से एक आदमी के बोलने की आवाज़ें आती है। जब जैक्सन उठकर देखता है तो वो वही आदमी था जो जैक्सन को दूरबीन से देख रहा था। जब जैक्सन उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो रेडियो पर बोलने वाला आदमी है, यानी वो रेडियो जॉकी है और वो दुनिया को ख़त्म होने की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। वो जैक्सन को भी बताता है कि अर्थ की प्लेट्स अपनी जगह बहुत जल्दी से बदल रही हैं, जिससे हमारी अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े डिजास्टर आएंगे, भूकंप आएंगे, सुनामी आएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। पर जैक्सन उसकी बात को नहीं सुनता क्योंकि वो दिखने में थोड़ा अजीब होता है, इसलिए जैक्सन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और जैक्सन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जैक्सन की एक्स वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक मॉल में शॉपिंग कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है। जैक्सन की वाइफ उसे कॉल करती है और कहती है कि मेरे बच्चे कहाँ पर है, उन्हें जल्दी से घर पर लेकर आओ। अगले दिन जैक्सन अपने बच्चों को लेकर घर आता है और उन्हें अपनी एक्स वाइफ के पास छोड़कर काम पर चला जाता है। जैक्सन दरअसल एक बहुत अमीर आदमी का ड्राइवर होता है। वो उस आदमी के दोनों बेटों को एयरपोर्ट पर छोड़ने जाते हैं। तभी हम देखते हैं कैलिफोर्निया में एक बहुत बड़ा भूकंप आता है और जैक्सन जल्दी से घर आता है और अपनी फैमिली को लेकर सेफ जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। ये अर्थक्वेक कितना बड़ा होता है कि पूरी कैलिफोर्निया ज़मीन के अंदर धंस जाती है, सारे घर टूट जाती हैं, गाड़ियाँ ज़मीन में धंस जाती हैं और कोई भी चीज़ अपनी जगह पर सेफ नहीं रहती। सारी बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं, सभी इंसान ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं। ये अर्थक्वेक कितना भयानक था जिसमें कैलिफोर्निया के सारे लोग मारे जाते हैं। जैक्सन बड़ी मुश्किल से सबको बचाता हुआ एयरपोर्ट पर आ जाता है। अब जैक्सन जब एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो अपनी एक्स वाइफ को बताता है कि गवर्नमेंट ने एक सीक्रेट मिशन शुरू किया है और उस सीक्रेट मिशन में वो एक स्पेसशिप बना रहे हैं और उस स्पेसशिप तक पहुंचने के लिए एक मैप है और वो मैप सिर्फ उस आदमी के पास है जो दूरबीन से जैक्सन को दूर से देख रहा था। जैक्सन अब उसी आदमी के पास चला जाता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा वोल्केनो फट जाता है और फिर जैक्सन अपने आप को बचाते हुए
उस मैप को ढूंढ निकालते हैं। वो वोल्केनो बहुत खतरनाक था, पर जैक्सन अपनी फैमिली के पास किसी तरह से पहुंच जाते हैं। अब उस मैप से पता चलता है कि स्पेसशिप तो चाइना में है और अब चाइना जाने के लिए उन्हें एक बहुत बड़े प्लेन की ज़रूरत होगी। जैक्सन अपनी पूरी फैमिली को लेकर अपने बॉस के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर उसके बॉस के 2 जुड़वा बेटे होते हैं और एक फ्रेंड और एक पायलट भी होते हैं जिसका नाम शाशा होता है। वो सभी लोग एक प्लेन में बैठकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और अब कहानी में जियोलॉजिस्ट एडन को दिखाया जाता है जो अपने पिता से बात कर रहा होता है। उसके पिता एक म्यूजिशियन होते हैं और इस वक्त वो एक शिप पर होते हैं। एडन अपने पिता को बताता है कि धरती पूरी तरह से खत्म होने वाली है और सारे लोग मर जाएंगे। ये बात सुनकर उसके पिता को बहुत दुख होता है। उसके पिता को भी ये बात पता थी कि हम ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेंगे। साथ ही उसके पिता को यह भी पता था कि जिस शिप पर वो ट्रैवल कर रहे हैं वो शिप भी बहुत जल्दी डूब जाएगी। इसी बीच यूएस के प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस में सभी लोगों को सच्चाई बता देते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि वो किसी भी स्पेसशिप में नहीं जा रहे, यहीं रहकर अपने लोगों के साथ वो अपनी जान सेक्रीफाइस करेंगे। अब हम एड्रिन और प्रेसिडेंट की बेटी लोरा को देखते हैं जो अब एक प्लेन में बैठकर चाइना की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ जैक्सन भी अपनी फैमिली को लेकर चाइना पहुंच जाते हैं। जैक्सन के साथ उसके बॉस की फैमिली भी होती है। जैक्सन के लिए इस जर्नी बहुत खतरनाक थी, लेकिन काफ़ी मुसीबतों का सामना करने के बाद वो चाइना पहुंच जाते हैं। पर इसी बीच प्लेन के पायलट शाशा की डेथ हो जाती है। साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि यूएस के प्रेसिडेंट एक अर्थक्वेक में मारे जाते हैं और दूसरी तरफ एड्रिन के फादर जो शिप पर थे वो भी मारे जाते हैं क्योंकि समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया जिसकी वजह से उनका शिप डूब गया। एड्रिन तक भी ये बात पहुंच जाती है कि धीरे धीरे सभी लोग मर रहे हैं। सिर्फ वही लोग बच सकते हैं जिनके पास 1 बिलियन यूरो है, क्योंकि ये पैसे उन्हें शिप पर जाने के लिए देने होंगे। ये सुनकर एड्रिन को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चाइना के लोग सिर्फ जैक्सन के बॉस को ही उस स्पेसशिप में जाने देते हैं क्योंकि उसके पास ग्रीन कार्ड होता है। और अब हम उस आदमी को देखते हैं जिसने हमें शुरुआत में देखा था, जो स्पेसशिप पर काम कर रहा था और उसकी सिफारिश की वजह से उसके माँ और भाई स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जैक्सन की फैमिली को इजाज़त नहीं होती। जैक्सन की फैमिली उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, इसलिए उन्हें अंदर आने देते हैं, लेकिन किसी को भी ये बात नहीं पता थी। इसलिए वो लोग एक सीक्रेट रास्ते से अंदर जा रहे थे जहाँ पर और लोग भी थे जो शिप पर आना चाहते थे, लेकिन वहाँ का हेड उन्हें अंदर आने से मना कर देता है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि बहुत बड़ा तूफान समुद्र में आ चुका है और उससे बचने के लिए इनके पास सिर्फ 28 मिनट है और इसलिए जल्दी से जल्दी शिप को शुरू करना होगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जैक्सन और उसके बॉस अभी तक बाहर ही थे। हालांकि उनके पास ग्रीन कार्ड था, पर वो अभी भी स्पेसशिप के अंदर नहीं जा सकते थे। और जब शिप शुरू हो जाता है उसी दौरान जैक्सन की एक्स वाइफ के बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और एड्रिन जब वहाँ पर आता है तो वो कहता है कि इंसानियत के नाते हमें सभी लोगों को अंदर आने देना होगा। और अब लोग उसकी बात सुनकर स्पेसशिप के दरवाजे को खोल देते हैं जिससे जितने भी लोग बाहर थे वो अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ जैक्सन भी खुफिया रास्ते से अपनी फैमिली को लेकर स्पेसशिप के अंदर आ जाता है, लेकिन तभी इंजन में कोई खराबी आ जाती है जिसकी वजह से स्पेसशिप का दरवाज़ा बंद नहीं होता और तभी वहाँ पर पानी का तूफान आ जाता है। पानी अब स्पेसशिप के अंदर आने लगता है। ऐसा लग रहा था कि मानो स्पेसशिप पानी में डूब जाएगा क्योंकि शिप के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। दरअसल शिप के दरवाजे के इंजन में कुछ फंस गया था और जब तक दरवाज़ा बंद नहीं होगा जब तक शिप वहाँ से नहीं निकल सकती। अब जैक्सन उस पानी में कूद कर स्टूल को निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करता तो सारे लोग मारे जाते और इतने साल की मेहनत सारी की सारी वेस्ट हो जाती। साथ ही जितने भी स्पेसशिप में लोग थे वो सारे मारे जाते और अब पानी शिप के अंदर आ जाता है। अब जैक्सन के पास टूल निकालने का बहुत कम समय बचा था, लेकिन जैक्सन की कोशिशों के बाद वो टूल को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वो स्पेसशिप में चला जाते हैं और इस तरह से बहुत स्ट्रगल के बाद सारे लोगों की जान बच जाती है। दूसरी तरफ सारी दुनिया ख़त्म हो जाती है, बस वही लोग जिंदा रहते हैं जो शिप के अंदर होते हैं। और कुछ महीनों बाद वो शिप का दरवाज़ा खोला जाता है जिससे वो पहली बार सूरज को देखते हैं और अब उन्हें बताया जाता है कि अर्थ की जियोग्राफी बहुत चेंज हो गई है। बहुत सारे महाद्वीप एक दूसरे से टूटकर दूसरे में जाकर मिल गए हैं और अब उनके नज़रिए से एक नया साल शुरू होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली कहानी में।